हैं कि आप कितना ही कह लीजिए कि आपके लिए ये बहुत ही ये श्रद्धा या पवित्र है, ये इसमें आपकी श्रद्धा है, लेकिन जरा भी श्रद्धा नहीं है। वो उन सांसदों की बात करते हुए नजर आए, वो निलंबन जो हुआ एक साथ इतने सारे सांसदों का, वो कह रहे हैं कि खुद आप उसमें विश्वास नहीं करते, श्रद्धा नहीं है आपकी। देखिए हिमानी जी, पार्टियों का मूल जो होता है वो उनकी शुरुआत से, उनके अस्तित्व से और उनकी कार्यशैली से निकाला जा सकता है। एक और कांग्रेस पार्टी है जिसकी शुरुआत हुई थी नेहरू जी के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, उनको चुनाव हरवाने के लिए कैंपेन करने से। देखिए ये झूठ मैं नहीं चलने दूंगा, फिर आप मुझ पे आरोप लगाएंगे कि मैं बीच में टोक रहा हूं। ये बिल्कुल गलत है। अगर मेरा फैक्ट गलत है तो आप बाद में बोल दीजिएगा। कांग्रेस के चुने हुए सिद्धार्थ जी, मैं नहीं, बिल्कुल मुझे माफ करिए छोटे भाई, मैं आपको बीच में बोलूंगा। ये गलत नैरेटिव पेश किया जाता है। बाबा साहब खुल्ला आप ऐसा नहीं कर सकते ना। पाकिस्तान का हिस्सा था। नहीं, पहले मैं बोलूंगा, पहले मैं बोलूंगा। आपकी बात पर आप ही ने तो बोला है पहले। पाकिस्तान का हिस्सा है, उनकी सीट बंटवारे में पूर्वी पाकिस्तान में चली गई थी। अगर बाद में फिर ऐसे एक दूसरे के बीच में सब बोलेंगे, सुनिए ना, एक तार्किक एक सार्थक बहस नहीं हो पाती है। एक तार्किक एक सार्थक बहस नहीं हो पाती है। एक बार कंप्लीट तो करने दीजिए, फिर आप काउंटर करिएगा। देखिए सौरभ दुबे जी भी हाथ उठा रहे हैं कि उनको भी बोलना है। एक मिनट उनकी बात तो आने दीजिए। ठीक है दुष्यंत जी, एक बार बात तो आने दीजिए, बात तो आने दीजिए, बात तो। फिर सर मैं इमरजेंसी की याद आपको दिलाऊंगी, इमरजेंसी पर भी आऊंगी, उस 42वें संशोधन पर भी आऊंगी, क्योंकि उससे ज्यादा विवादास्पद तो और कोई हो नहीं सकता है, उस पर भी आऊंगी। लेकिन एक एक कर चलते हैं, स्टेप वाइज चलते हैं। एक बार सिद्धार्थ जी की बात आ जाए। सिद्धार्थ जी, मैं हिमानी जी आग्रह करूंगा दुष्यंत भाई से, बड़े भाई हैं, कि थोड़ा सभ्यता से हम बहस करें। संविधान का आर्टिकल 19 सबको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, मेरे पास भी है। आप लोग मेरी आवाज दबाएंगे तो वो अच्छा नहीं है, आपको सुनना पड़ेगा। उसके बाद मैंने गलत बोला होगा तो दर्शक भी बता देंगे, आप भी बता दीजिएगा। तो कांग्रेस पार्टी की शुरुआत हुई कहां से, ये मैंने आपको बता दिया। कहां आगे बढ़े? इमरजेंसी का दौर। आज तक अगर संविधान को सबसे ज्यादा ताक पर कभी रखा गया तो इमरजेंसी के तौर पे रखा गया। सब कुछ, सारे कोर्ट्स को बंद कर दिया गया, नेताओं को जेल में डाल दिया गया, इमरजेंसी में संविधान का संशोधन कर दिया बिना पार्लियामेंट के चलते हुए। और ये लोग बात बताते हैं संविधान की, और हमारी पार्टी का जन्म, हिमानी जी, हम कब आए? इनके खिलाफ लड़ते लड़ते लाठियां खाई, गोलियां खाई, डंडे खाए, जेलों में हमारे नेता अंदर गए संविधान को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा करते हुए। जो पार्टी बनी हो, जिसके कार्यकर्ताओं ने वो दौर देखा हो, सिर्फ संविधान को बचाने के लिए इमरजेंसी के दौर के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और मैं 10 सेकंड और लूंगा हिमानी जी। आज से पहले इतिहास में 132 बार इस देश में प्रेसिडेंट का रूल लगाया गया। 93 टाइम्स कांग्रेस पार्टी ने लगवाया है। पिछले 10 साल में 4 बार लगा। आप लोग संविधान की बात करते हैं, कौन सा संविधान? सरकारों को चलते हुए आपने गिरवा दिया। आपने देश भर में अनस्टेबिलिटी आप लेकर के आए। आपने परिवार को संविधान से ऊपर माना हमेशा। आपके निलंबन के बाद, प्रधानमंत्री के निलंबन के बाद आप वहां पे बने रहे, कोर्ट के निर्णयों को आपने नहीं माना, और संविधान की बात करते हैं। ये कहां की बात हुई? हम लोग संविधान के साथ चलने वाले लोग हैं। और सेशन की बात दुष्यंत भाई कह रहे थे, मैं जवाब दे देता हूं। ये नया एक फैशन आया है, सेशन में आप ना बैठना चाहें, बॉयकॉट आप करते हैं, जवाब आप ना सुने, बाहर निकल करके आप चले जाएं, और गलती हमारी। अरे उल्टा चोर कोतवाल को डाले। आप बैठ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बात नहीं सुन सकते, आवाज बंद कर देते हो, चलने नहीं देंगे। आपने राहुल गांधी का स्टेटमेंट हटा दिया संसद की कार्रवाई से। आप बात कर रहे हो, बैठकर दुष्यंत भाई कहेंगे। ठीक है, अब आप दोनों को रोक रही हूं, बाकी मेहमान भी है। संजय मिश्रा भी आ गए। एक लाइन तो बोलने नहीं दीजिए। आपने इतनी बड़ी बड़ी बात कह दी। इनकी पार्टी तब जन्म हुआ जब संविधान पे खतरा था। इनकी पार्टी का तब जन्म हुआ जब इन्होंने सोहरावर्दी के साथ सरकार बनाई। कहां बनाई? बंगाल में बनाई। और कांग्रेस पार्टी तब देश और संविधान के लिए लड़ रही थी, भारत की आजादी के लिए, और पंडित जी उनके साथ में सरकार चला रहे थे। उप प्रधानमंत्री, तब राज्य का प्रधानमंत्री हुआ करता था। दुष्यंत जी गलत वाली इतिहास की किताब कर आऊंगी, उस पर भी आऊंगी जो सिद्धार्थ जी यहाँ पर कह रहे हैं, और आप जो कह रहे हैं उस पर भी आएंगे। लेकिन यहाँ पर प्रेम जी, कौन कर रहा है? संविधान बदलने की बात शुरू की किसने? कौन ये डर दिखा रहा है? क्योंकि पीएम ये कह रहे हैं कि एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। ना तो विपक्ष के पास कोई विजन है, ना विपक्ष का पास कोई विश्वास है, क्योंकि जनता विश्वास नहीं करती है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हो क्या रहा है? डराया जा रहा है लोगों को, संविधान बदल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, न जाने क्या हो जाएगा। संशोधन तो पहले भी हुए। महत्वपूर्ण है हिमानी जी आपका सवाल कि ये बात अभी आई क्यों। आप देखिए, लगातार अनंत हेगड़े, ज्योति मिर्धा, लल्लू सिंह, सांसद प्रेम कुमार गया वाले, और यहाँ तक कि अभी फिर अरुण गोविल भी शामिल हैं। सब लोग
कुछ बोल रहे हैं, कुछ ऐसा वो करना चाहते हैं जिसके लिए उनको 400 से ज्यादा सीट चाहिए और संविधान बदले बिना नहीं। वो कह रहे हैं कि 272 में भी बन जाती है सरकार। तो वो कह रहे हैं कि संविधान बदलने के लिए हमको 400 से ज्यादा चाहिए तभी हो सकता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में विपक्ष पूछ रहा है कि इनको भाई क्यों चाहिए, संविधान बदलना क्यों चाहते हैं। अब दूसरी बात है कि विपक्ष, मोदी जी ने तो बता दिया कि भ्रष्टाचारियों पर दरअसल वो नकेल कसना चाहते हैं, उसके लिए 400 पार चाहिए। मोदी जी ने भी तो बता दिया है। तो समझ लीजिए मोदी जी को लगा कि विपक्ष जो संविधान हटाने का मुद्दा उठा रहा है, हाँ। उससे उनको बेचैनी हुई, तब तो उसका उत्तर देना उन्होंने शुरू किया। अच्छा। अगर नहीं हुई बेचैनी, हाँ। तो इसका मतलब है कि वो अपने नेताओं को जवाब दे रहे हैं। अच्छा। जो संविधान बदलने की बात कर रहे, दोनों में एक ही बात होगी ना। या तो विपक्ष के मांग की दबाव में आ गए और कह रहे हैं कि नहीं, संविधान हटाने की बात कोई नहीं कर सकता, और उसके, या फिर अगर यह गलत है, विपक्ष का दबाव उन पर पड़ता ही नहीं, वो अलौकिक है, वो बड़े नेता हैं, तो इसका मतलब है कि अपने ही नेताओं के दबाव में आ गए वो। उनके लिए तो बड़ा आसान है, एक बार अपने नेताओं को डांट दे, फालतू की बातें क्यों करते हैं, वो संविधान कोई नहीं बदल सकता। लेकिन उधर नरेंद्र मोदी जी बोलते रहते हैं, उधर नेताजी, फिर कुछ ना कुछ तो कोई नया नेता आ जाता है बोलने के लिए। तो संविधान बदलने की बात कौन कर रहा है, ये सामने। सौरभ दुबे जी, कौन कर रहा है? और अगर ये नेता जिन जिन के नाम यहाँ पर प्रेम कुमार जी ने लिए, तो ये पहले अनंत हेगड़े आते हैं, फिर लल्लू सिंह आते हैं, मिर्धा की नाम भी आपने यहाँ पर लिया, ज्योति मिर्धा का, प्रेम कुमार, तो ये तमाम नाम ये किसे खुश करने के लिए बोल रहे हैं? जो ये कह रहे हैं कि भैया सरकार तो 272 भी अगर आती है तो उसमें भी हम बना ले जाएंगे, लेकिन 400 पार हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें 2/3 दरअसल चाहिए संविधान बदलने के लिए। तो ये इस तरह के बयान किसको खुश करने के लिए बोला जा रहा है? देखिए, जो नाम अभी प्रेम जी ने लिए हैं वो सबने अलग अलग बातें कही हैं। स्पष्ट रूप से जो ये कह रहे हैं कि संविधान बदलने की बात, वो ना अरुण गोविल जी ने कही है, जो अन्य नाम इन्होंने लिए उन्होंने भी नहीं कही है। अच्छा, देखिए आप समझिए, संविधान बदलने की बात अगर कोई भी व्यक्ति कहेगा आप उस पर भरोसा करेंगे, या जो सरकार का मुखिया है उस पर भरोसा करेंगे? सरकार का मुखिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर भी अब आ जाएं तो भी संविधान। सौरभ दुबे जी पर भी भरोसा न करें। नहीं करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं देखिए, आप देखिए एक बात को समझिए, अगर कांग्रेस कोई भी बयान रखेगी, औपचारिक बयान, तो उसके प्रवक्ता का बयान माना जाता है। प्रवक्ता इसीलिए तो हर जगह का एक नियम है, यही तो हम संविधान को हम समझते नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से अभी नागर साहब ने कहा कि अंबेडकर साहब पे, मैं बता रहा हूं आपको कि बाबा अंबेडकर साहब समाज सुधारक छवि होने के कारण कांग्रेस ने विरोध किया था। स्पष्ट रूप से आप इतिहास उठा के देखिए, जो 296 सदस्य पहली कमेटी के लिए भेजे गए थे उसमें बाबा साहब का नाम नहीं था। और खेरी जो उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने, उनके थ्रू इनका विरोध किया गया था। खीरी पटेल जो थे, उनके माध्यम से विरोध कराया गया था। तो आपको जानकारी पूरी स्पष्ट होनी चाहिए। पूरी जानकारी स्पष्ट सुन लीजिए। फिर उन पटेल साहब को हटाया गया, मुख्यमंत्री को हटाया गया, उनको निर्वाचित कराया गया। आप आधा ज्ञान क्या यार सौरभ भाई, अंबेडकर साहब का नाम था। सौरभ भाई